Hello learners. In this video, we will be talking about emerging trends in sales management. तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें मार्केट के साथ बदलते एनवायरनमेंट के साथ बदलना जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम बडिंग सेल्स मैनेजर है हम समझे कि समय किस तरह से बदल रहा है, क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या पुराना बाहर निकल रहा है। इस सब ट्रेंड के साथ हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि अगर आपको सरवाइव करना है तो यू गॉट टू इवॉल्व। तो सिमिलरली आप जो मेरे सेल्स मैनेजर्स है आपको इस मार्केट के साथ समय से समय अडेप्ट करना है, इवॉल्व करना है। और यही ट्रेंड्स क्या क्या मार्केट में नया आ रहा है वो हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वेल, वर्ल्ड इज नाउ एन ओपन विलेज। पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बड़ी सी ओपन मार्केट बन गया है। अब बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये पॉलिटिकली जो भी चलता है वो एक अलग बात है। बट आप जानते हैं कि आज अगर आपको अमेरिका में बैठे आपको अमेरिका से कोई प्रोडक्ट मंगाना है, आपको नाइकी के कोई जूते मंगाने हैं या एडिडास की कोई टी शर्ट मंगानी है, या आपको हर्शीज की कोई चॉकलेट मंगानी है, या आपको थाईलैंड का कोई नमकीन मंगवाना है, तो इस समय आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, यू कैन ऑर्डर इट एनीवेयर। सो ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले जब हम कॉम्पीट करते थे, जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी खुली नहीं थी, खासकर इंडिया के अंदर जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, हम लोग कम्पीट करते थे लोकल कॉम्पिटिटर्स के साथ, डोमेस्टिक कंपनीज के साथ। बट आज आपको फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है, और फॉरेन कंपनियां राइट आपके बैकयार्ड के अंदर, आपके घर के अंदर आके खड़ी हो गई है। सो यू हैव गॉट टू अप योर क्वालिटी, यू हैव गॉट टू अप योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सो दैट यू कैन टेक ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। Sales manager must manage their salespeople to meet international competition in their country and to improve their company's personal selling efforts in other countries. मतलब एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनाने, ताकि आप इंटरनेशनल कंपनीज को compete कर सके। कोका कोला अगर अपना प्रोडक्ट लेके आ रही है, कोका कोला लेके आ रही है, तो हमारा थम्स अप उनको कांटे की टक्कर मारता है। तो हम एक इंटरनेशनल कंपनी को टक्कर मारते हैं। और साथ ही साथ आपको अपनी डोमेस्टिक मार्केट को लेके जाना है दूसरी कंट्रीज के। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए, आपका पार्ले जी बिस्किट इतना अच्छा होना चाहिए कि विदेशों में भी आपका पार्ले जी बिस्किट लोग पसंद करें, लोग उसकी डिमांड करें। सो दिस इज दी चेंजिंग डायमेंशन ऑफ अ सेल्स मैनेजर। टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनलाइज हो गई है। Now, digital revolution or management of information has greatly increased the capability of consumers and marketing organizations. अब एक तरफ बायर को घर बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिंगर टिप्स पे मिलती है, जहां पे वो ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है, बल्कि सप्लायर की प्राइजेस उसको क्लियर कट पता चल जाता है कि कौन मुझे महंगा बेच रहा है, कौन मुझे सस्ता बेच रहा है। इंटरनेट पे तुरंत ऑर्डर दे सकता है, और दे हैव वास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द बायर्स ऑल द टाइम। वहीं पे ऑन द मार्केटिंग साइड, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास भी अब नई सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। कंपनीज अपने कस्टमर्स का डेटा लेती है, मार्केट का डेटा लेती है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का डेटा लेती है, साथ ही साथ उसको बहुत क्लियरली दिखता है कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। तो वो उसको अपने अपने मार्केटिंग प्लान को टेलर मेड कर सकती है टू मीट द कंपटीशन एंड टू मीट द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। कंपनीज कैन नाउ डिजाइन वेबसाइट्स, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। पहले अगर आपको अपने प्रोडक्ट की कोई जानकारी देनी पड़ती थी तो आपको बहुत महंगा चैनल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता था, आपको बहुत एक्सपेंसिव होता था और टाइम कंज्यूमिंग होता था टू रीच द लास्ट माइल कंज्यूमर। अब आप सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी वेबसाइट्स के द्वारा, बुलेटिन के द्वारा, अलर्ट्स के द्वारा, यू कैन रीच टू मिलियंस ऑफ कस्टमर जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन। एंड अनदर थिंग जो हुआ है, एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कस्टमर सिर्फ वन साइडेड कम्युनिकेशन देखते थे, जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताती थी और कस्टमर उसको सुनता था। अब जो बात हो रही है वो टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सो कंज्यूमर मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट इज ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल्स मैनेजमेंट, दैट इज जिसको सीआरएम बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब जहां पे आपको एक आप रिलेशनशिप मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, हमने पहले ही देखा है कि अब आप कस्टमर्स को सिर्फ बेच नहीं रहे हैं, आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की ट्राई करते हैं। और इसको बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर की ट्रेंड को देखें, उनका डेटा देखें, वो कितना आपसे बाय कर रहे हैं, क्यों बाय करना कब बंद कर रहे हैं, कब उनको ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से आप एक कस्टमर को समझ के एक अच्छी मजबूत रिलेशनशिप बना सकते हैं। एक अनदर इमर्जिंग ट्रेंड जो मार्केट में देखा जा रहा है, दैट इज सेल्स फोर्स डाइवर्सिटी। पहले क्या होता था कि सेल्स जो फोर्स होती थी बहुत लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चलती थी। अब इसकी जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदलते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल,
मोर एंड मोर विमेन आर टेकिंग अप करियर्स इन सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। अब ये सिर्फ मर्दों का डोमेन नहीं है, सिर्फ आदमियों का डोमेन नहीं है। विमेन आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के सेल्स मैनेजमेंट और सेल्स सेलिंग करियर के अंदर आ रही है। और मैं तो इतना बोलता हूं कि आदमियों से बेटर भी परफॉर्म कर रही है कई जगहों पे, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल आर्टिकुलेशन स्किल्स। इन एडिशन, टुडेज सेल्स पीपल आर मोर एजुकेटेड। पहले जो होता था सेलिंग का जॉब, ऐसा माना जाता था कि भाई जो बहुत ज्यादा पढ़ाई के अंदर होशियार नहीं है वो सेलिंग का जॉब लेता था, कि भाई बैग उठाया, डोर टू डोर जाके सामान बेच रहे हैं और वो सेलिंग हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब यू नीड सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्स टू सेल। आपको मार्केट डेटा एनालाइज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि आप आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। जैसे आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं, यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ टू हाउ टू बी अ गुड सेल्स मैनेजर और हाउ टू बी अ गुड मार्केटियर। So sales people are getting more and more educated. Some of them are holding postgraduate degrees like MBA. और अब जो सेल्स मैनेजर, मतलब आप जो सेल्स मैनेजर बनोगे, अब आपको एक सिर्फ एक सिंगल टाइप के सेल्स पर्सन को हैंडल नहीं करना है, आपको एक डाइवर्स सेल्स फोर्स को हैंडल करना है, जिसमें विमेन होंगे, जहाँ पे ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, उनको आपको इंसेंटिव, आप जो आपसे ज्यादा या आपके जितने एजुकेटेड लोग हो उनको बहुत सहज इंसेंटिव नहीं दे सकते, उनको चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग इंसेंटिव, चैलेंजिंग मोटिवेशन देना पड़ेगा, तो ही दे विल बी ड्रिवन। और आपको सीनियर सेल्स पीपल को भी हैंडल करना पड़ेगा। यू नीड टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशंस। एंड अब जो सेल्स पर्सन है उनकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। दे कैन नॉट बी इंड्यूस्ड बाय द सेम मोटिवेशनल टूल। नेक्स्ट जो इमर्जिंग ट्रेंड है सेल्स मार्केट में, दैट इज टीम सेलिंग अप्रोच। पहले क्या होता था, पहले एक ही व्यक्ति सेलिंग करता रहता था, अपना बैग उठाया जाके डोर टू डोर सेलिंग कर। अब ये नहीं है, अब आप टीम में सेल करते हो। अभी एक कंपनी के अंदर यू हैव गॉट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, स्पेशली जहां पे आपके मेजर और की कस्टमर्स है। तो हमने जिस तरह से हमारे पहले वाले टॉपिक में देखा था कि आप अपने की सेल्स अकाउंट एग्जीक्यूटिव के साथ टेक्निकल सेल्स पीपल, एक्सपर्ट्स अपनी सेलिंग टीम में डालते हो। तो भले ही एक व्यक्ति आपकी टीम को लीड करके कस्टमर से बात कर रहा है, बट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जब बेचने हैं या फिर कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, तो आपके सेल्स पर्सन के साथ साथ आपको टेक्निकल लोग भी डालने पड़ेंगे, सर्विस के लोग भी डालने पड़ेंगे, की अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स भी डालने पड़ेंगे, सो दैट दे कैन आंसर टू एवरी क्वेरी। अब इन सब के अपने अपने ईगो होते हैं, इन सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो इन सबको मैनेज करना, एक टीम बिल्डिंग करना, टीम को साथ में लेके चलना, ये एक अच्छे सेल्स मैनेजर को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल विप्रो है, 3M है, ये सब कंपनीज एक लार्ज टीम बना के अपने कंज्यूमर्स को रीच करती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जीई, आपने सुना होगा, काफी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेशली जीई के बल्ब्स आपने जरूर सुने होंगे। अब ये जीई क्या करती है, ये तो नेक्स्ट लेवल पे ले गई है टीम सेलिंग को। ये ऐसी टीम्स बनाती है जिसमें पर्संस फ्रॉम बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि अगर आपका कंपनी एक टरबाइन, आपकी कोई आपका कोई बायर है जिसको टरबाइन जनरेटर्स, स्टीम टरबाइन जनरेटर्स चाहिए, एंड दे वांट टू मिनिमाइज द डाउन टाइम, कि भाई हमारे स्टीम टरबाइन जनरेटर्स का डाउन टाइम, जितने टाइम वो बंद रहते हैं, वो कम से कम हो, उसके लिए हम कैसे डेवलप करें। तो उस बाइंग टीम के साथ, उस बाइंग कस्टमर के साथ सेल्स एग्जीक्यूटिव साथ में वर्क करते हैं, एंड दे ट्राई टू स्टडी द बिजनेस मॉडल कि हम इसको किस तरह से इंप्रूव कर सके। सो दिस इज व्हाट टीम सेलिंग अप्रोचेस। नेक्स्ट जो ट्रेंड है, दैट इज मैनेजिंग मल्टी चैनल्स। अब आपको सिर्फ एक चैनल के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, यू आर मैनेजिंग मल्टीपल चैनल्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, रीसेलर्स। आपको ये सब चैनल्स को मल्टीपल आपको मैनेज करना है। और हर एक, अगर आप इतने सारे चैनल्स में काम करने जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपका ऑफलाइन वाला जो दुकान वाला बोलेगा, सर आप खुद ही तो ऑनलाइन बेच रहे हो। जैसे अभी लास्ट ईयर आपने देखा था, मोबाइल फोन्स के अंदर एक डिस्प्यूट हुआ था। मोबाइल रिटेलर्स ये बोल रहे थे कि कंपनी एप्पल हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, ये अपने सारे प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर इतने हाई डिस्काउंट पे देते हैं कि लोग हमारे पास रिटेल स्टोर में लेने ही नहीं आते, तो हम ये दुकान खोल के क्यों बैठे हुए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना ये सेल्स मैनेजर को आना चाहिए। A successful sales manager will have to effectively manage the conflicts between channel members by using varied techniques like co-option, exchanging persons, adopting superordinate goals, diplomacy, meditation, arbitration। आपको सब ये टेक्निक्स यूज करके इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मोबाइल फोन्स का मैंने आपको बताया कि भाई रिटेलर्स और ऑनलाइन सेलर्स के बीच में झगड़ा हो रहा था,
तो उसके अंदर आप एक ये चीज कर सकते हैं, दिस इज माय सजेशन, कि आप ये चीज कर सकते हैं कि जो नए मॉडल्स होते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम प्राइसेस पे मिले, या फिर बहुत ज्यादा डीप डिस्काउंटिंग नहीं हो। आप पुराने मॉडल्स भले ऑनलाइन डीप डिस्काउंट पे भेजिए, बट नए मॉडल्स के ऊपर ये चीज मत कीजिए। हो सकता है इससे कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। सो यू हैव टू कम अप विद वेज टू हाउ टू resolve the conflict between the channel partners. Then there are many ethical and social issues. देखो, आज की दुनिया में कोई बात छुपी नहीं हुई है। आज की दुनिया के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सारा समय हर किसी के पास अवेलेबल है। सो सेल्स पीपल को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अबाउट द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्ट and about the messaging that they are giving to the consumers. Sales people, they also face ethical issues such as bribery, deception, high pressure sales tactics. आपको परचेजिंग कंपनी वाला आपको ब्राइब करने की कोशिश करेगा कि यार मेरे को इतना डिस्काउंट करवा दे या इतना ये करवा दे, मैं तेरे को इसके बदले इतने रुपए तेरे को कट दे दूंगा, मैं कंपनी को इतना महंगा खरीदने की जगह तुझे एक थोड़ा सा ब्राइब दे दूंगा। तो ये सब चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई परचेज मैनेजर बोल सकता है कि भाई आप मेरी कंपनी को एक काम करो, 120 रुपए की जगह 110 रुपए में करवा दो तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, बट उसके लिए मेरे को एक कमीशन मिलनी चाहिए, मेरे को इतना ब्राइब मिलना चाहिए। तो ये जो होती है, ये पेमेंट्स देना, गिफ्ट्स देना, इनडायरेक्ट फायदे देना, ये सब कस्टमर को मिसलीड करता है और हाई प्रेशर टेक्टिक्स होती है जो रॉन्ग है। साथ ही साथ कई बार आप रॉन्ग डिलीवरी कमिटमेंट कर देते हो, अरे सर हो जाएगा, आप ऑर्डर दीजिए, मैं कल का कल आपको पहुंचा देता हूं, जबकि आपको पता है कि प्रोडक्शन के अंदर 2 दिन 3 दिन का समय और लगेगा। तो आपको अपने कस्टमर के साथ बहुत एथिकल होना पड़ेगा। मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर आपको एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल होना है तो यू शुड बी वेरी डायरेक्ट विथ योर कस्टमर। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए सही नहीं है तो उसको ऑनेस्टली बताइए। ठीक है, लेट द बायर बी देयर, लेट कैविएट एम्प्टर बी देयर, कि बायर खुद डिसाइड करे उसको प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, बट उसको सारे फायदे नुकसान समझाइए और जरूरत पड़े तो उससे बोलिए कि सर आज मेरा प्रोडक्ट, मेरी जगह आप इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लीजिए, बिकॉज ये आपकी नीड ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, बट फ्यूचर के अंदर आई प्रॉमिस यू दैट आई विल ट्राई टू फुलफिल योर नीड। सो दिस इज समथिंग दैट कस्टमर्स वैल्यू, एंड ये मैंने पर्सनल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत ऑनेस्टली बात करते हैं तो वो उसको वैल्यू करते हैं। टॉप मैनेजर्स, मतलब हम लोग जो आगे चल के टॉप मैनेजर्स बनेंगे, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रोल मॉडल बने अपने एम्प्लॉयज के लिए। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छा नैतिक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सब लोग किन किनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आनंद महिंद्रा जी है, रतन टाटा जी है, ये सब जो बड़े बड़े बॉसेज हैं, इनको हम क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज दे आर पर्सनली वेरी एथिकल पीपल। हम इनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए इनके एम्प्लॉयज इनके लिए जी जान लड़ाने को तैयार है। कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन कोड ऑफ कंडक्ट। आपका कोड ऑफ कंडक्ट मिशन स्टेटमेंट के साथ जरूर होना चाहिए और आपका एथिक्स स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए, सो दैट टॉप मैनेजमेंट क्लियर कट बोले कि हमारी कंपनी में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। चलता वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स प्रोफेशनलिज्म। सो टुडेज टॉप सेल्स पर्सन्स आर लार्जली मेड, नॉट नियरली बॉर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा से डिबेट चलती है कि सेल्समैन पैदा होता है या सेल्समैन बनता है। तो आज की डेट में माना जाता है कि इतनी आप सेलिंग टेक्निक सिखा सकते हो, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो आप सेलिंग टेक्निक सिखा सकते हो। नो डाउट एक नेचुरल एबिलिटी होनी चाहिए, एक सर्टन स्किल लेवल होना चाहिए, बट बाकी चीजें आप सिखा सकते हो। तो सेल्स प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। You should have a customer oriented approach that uses truthful and straightforward ways to satisfy the long term needs of both customer and the selling firm. मैंने आपको क्या बोला? कस्टमर के साथ ट्रूथफुल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रहना पड़ेगा। एक सर्वे किया गया था 1000 कस्टमर्स का, जिसके अंदर बोला कि प्रोफेशनल सेल्स पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ लोगों ने डिफाइन किए थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड सर्विस दैट सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करना चाहिए। उनको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, खाली ऐसे ही उठ के मुंह उठा के नहीं चले जाना। सर्व्स एंड एन एडवोकेट फ्रॉम द कस्टमर्स विद इन द सेलिंग फर्म, मतलब कस्टमर्स की बात भी अपने मैनेजमेंट के सामने रखे, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दे हैव गॉट टू कीप द कस्टमर्स अप टू डेट। लास्ट जो इमर्जिंग ट्रेंड हम लोग देख लें सेल्स मार्केट में, दैट इज ई सेलिंग। ई सेलिंग क्या है वो आपको पता है, इट इज द बजवर्ड ई कॉमर्स, कि अब सारी कंपनीज ऑनलाइन बेच रही है, तो उनको साथ ही साथ अपने डायमेंशंस, अपने मार्केटिंग एफर्ट चेंज करने पड़ेंगे। कंपनीज शुड केयरफुली सिलेक्ट द शॉपिंग कार्ट सॉफ्टवेयर और सर्विसेज जो ना सिर्फ यूजर फ्रेंडली हो बल्कि एक सिक्योर सॉफ्टवेयर हो, सो दैट जो कस्टमर्स का जो डेटा है वो बच के रहे। प्राइवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज चेंजिंग टाइम। एंड कस्टमर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर परचेज। कस्टमर्स को इजी रिटर्न्स,
ट्रबल शूटिंग, ये सब चीजें मिलनी चाहिए. सो दीज आर सर्टेन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेल्स मैनेजमेंट. सोचिए और क्या नया मार्केट में आ रहा है, एंड लेट्स डिस्कस.